हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं दरअसल जर्नल एंट्री कि आखिर जर्नल एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करा जाता है। वो भी कौन सी जर्नल एंट्री, बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जहाँ पे बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होगी, जैसे कि बैंक में पैसे जमा कराना, बैंक से पैसे निकालना, चेक डिपॉजिट कराना, चेक से पेमेंट वगैरह, मतलब ऐसी ट्रांजैक्शंस को हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कहते हैं। और ये दरअसल होते ही रहता है, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जर्नल एंट्री करने से पहले मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि हमें जर्नल एंट्री के रूल्स मालूम होने चाहिए। मॉडर्न रूल्स और ट्रेडिशनल रूल्स दोनों ही मालूम होने चाहिए। हम दोनों में से कोई सा भी रूल अप्लाई करेंगे, सेम ही जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जर्नल एंट्री के रूल्स मालूम होने चाहिए। तो पहले आप लोग रूल्स क्लियर कर लेना, फिर ये वीडियो देखना। देखिए, जैसे मैं आपको कुछ 3 रूल्स दिखा देता हूँ। हमारे गोल्डन रूल्स जो होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट, ये हमारे गोल्डन रूल्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली ट्रांजैक्शंस क्या आएगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब कभी बैंक में पैसा डाला जाता है और जब बैंक से पैसा निकाला जाता है तो क्या जर्नल एंट्री होती है। आप लोग जाते हैं ना बैंक में पैसा जमा कराने की, हम लोग गए बैंक में पैसा जमा करा दिया और फिर हमें ज़रूरत थी पैसा तो हमने बैंक से पैसा निकाल दिया। तो आखिर इसकी हम लोग बिजनेस में जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यही सीखेंगे। सबसे पहले इन्हीं 2 को सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, जर्नल एंट्री हमेशा फॉर्मेट में की जाती है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए, दरअसल क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हेन कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कि हमने जब बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए 1 तारीख को ही हमने पैसा बैंक में डाला तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। हमारे क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट भी गिवन हो तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डेट लिखते हैं कि कौन सी डेट की ट्रांजैक्शंस है। ठीक है, फिर देखते हैं कि बैंक में पैसा डाला। अब सबसे पहले यहाँ पे इम्पैक्ट चेक करते हैं कि बैंक में पैसा डाला तो कौन से आखिर 2 अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहले बैंक में पैसा जा रहा है तो भाई एक तरफ तो बैंक के पास पैसा आ गया, और हमें पता है कि बैंक जो होता है ना, वो एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे पर्सन माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो जो बैंक अकाउंट जो बनेगा ना, वो पर्सनल अकाउंट के रूल से बनेगा। और साथ ही साथ हमारे पास से कैश जा रहा है, बैंक के पास कैश आ रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। ठीक है, तो हमारे पता चल गया कि यहाँ पे 2 अकाउंट बनेगा जी। एक तो हमारा बनेगा कैश अकाउंट और एक बनेगा हमारा बैंक अकाउंट। ठीक है, अब हमें ये सीखना है कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, है ना। तो अब देखिए, बैंक हमें पता है, बैंक एक हम लोग पर्सन मान के चलते हैं। बिजनेस कॉन्सेप्ट है ना अपना, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। उसी तरीके से पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि ह्यूमन तो है ही ह्यूमन, और साथ ही साथ हमें बिजनेस, जो कि लॉ कहता है कि इन्हें भी आप एक पर्सन मान के चलिए। उसी तरीके से बैंक भी एक पर्सन है, और पर्सन जो भी होते हैं, जो भी पर्सन होंगे, वो सबके लिए एक पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रूल देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, कि अगर वो जो पर्सन है अगर वो रिसीव कर रहा है तो उसे कर दीजिए डेबिट, और अगर वो पर्सन गिव कर रहा है तो उसे कर दीजिए क्रेडिट। हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है जी, हमारे क्वेश्चन में तो बैंक के पास पैसा आ रहा है, यानी कि अगर हम लोग माने कि बैंक एक पर्सन है तो पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पे रिसीव कर रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि जो रिसीव कर रहा है कर दो डेबिट। तो देखिए, बैंक अकाउंट को कर दिया हमने डेबिट, बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट, है ना। अब साथ ही साथ हमारे पास से कैश जा रहा है। अब कैश क्या है जी, कैश एक एसेट्स है, वो एक रियल है। रियल अकाउंट का रूल लगता है ना, जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो एसेट ही तो होती है जो हमें बेनिफिट पहुंचा रही है। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कि जो आ रहा है डेबिट और जो जा रहा है क्रेडिट। तो हमारे पास से तो भाई कैश जा रहा है ना, कैश गया, ये हो गया क्रेडिट।
ठीक है, यहाँ पे अमाउंट मैंने नहीं लिखा है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। अब एग्ज़ाम में क्या होता है कि आपको वो डेट्स में आप बस ध्यान देना और अमाउंट पे ध्यान देना। जर्नल एंट्री तो अब बैंक में जब भी पैसा डिपॉजिट होगा सेम ही जर्नल एंट्री होगी। अब बस कहने के अंदाज बदलेंगे कि इस डेट को उसे पैसा मिला, वो जमा हुआ, ये जमा हुआ, बस अंदाज बदलेंगे। जर्नल एंट्री यही होगी हमेशा बैंक में पैसा जमा कराने की। जब भी बैंक में पैसा डिपॉजिट होता है सेम जर्नल एंट्री होगी। कैसे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि सबसे पहले हमने यहाँ पे इम्पैक्ट चेक करा कि बैंक के पास पैसा आ रहा है और बैंक एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। पर्सन, अब डेबिट द रिसीवर, क्या कुछ रिसीव हो रहा है जी, बैंक पैसा रिसीव कर रहा है, तो यहाँ पे बैंक को हम कर देंगे डेबिट। और हमारे पास से पैसा जा रहा है जी, हमारे पास से गया पैसा, ऐसे कर देंगे क्रेडिट, कैश हमारे पास से गया, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या कहती है। कहती है कि अब बैंक से पैसा निकाला, व्हेन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब हमने तो समझ लिया कि जब बैंक में पैसा डाला जाता है तो कैसी जर्नल एंट्री होती है, अब निकालेंगे तो कैसी जर्नल एंट्री होगी जी। जब डाला हमने ऐसे था बैंक में पैसा तो ये जर्नल एंट्री हुई थी, तो इसी का रिवर्स कर देंगे, यानी कि पैसा बैंक से निकल गया। देखिए रिवर्स एंट्री है पूरी, कैश टू बैंक और बैंक टू कैश। अब इसे समझते हैं एक बार ये हुई कैसे। हमने बैंक से पैसा निकाला है, ठीक है, इम्पैक्ट चेक करते हैं। दो अकाउंट बनेगा भाई, बैंक से पैसा निकाला, एक तो बैंक अकाउंट बनेगा और एक हमारे पास पैसा आया एक कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब सबसे पहला हमें पता है कि बैंक एक पर्सन होता है, उसे हम एक पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो क्रेडिट क्या है भाई, क्रेडिट एक गिवर है, बैंक एक गिवर हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना, क्रेडिट द गिवर। तो बैंक अकाउंट एक गिवर है, वो पैसा दे रहा है ना कि ले रहा है। तो बैंक ने पैसा दिया तो हमने उसे कर दिया क्रेडिट, ठीक है। अब हमारे पास पैसा आ रहा है और हमें पता है कि पैसा जब भी आता है हम कर देते हैं डेबिट, तो हमने कैश को देखिए कर दिया डेबिट, है ना। इसका हम लोग एक और रूल लगा सकते हैं कि जब भी एसेट्स बढ़ती है हमेशा ही डेबिट होती है, और कैश हमारी एसेट है इसीलिए वो डेबिट होगी, ठीक है। जब भी एसेट्स बढ़ेगी डेबिट, और जब भी एसेट्स घटेगी क्रेडिट, ठीक है, ठीक है। तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि जब भी बैंक में पैसा डाला जाता है और जब भी बैंक से पैसा निकाला जाता है तो क्या जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। काफ़ी सिंपल थी, आप लोग आई होप समझ भी गए होंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की ओर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कुछ इस टाइप की ट्रांजैक्शंस की, व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब मान लीजिए कि हमने अभी तक की क्लासेस में क्या सीखा था, मतलब हमने और जो पिछली भी क्लासेस हुई थी ना उन सब में क्या सीखा था कि जब भी हम लोग सामान को बेचते थे या तो कैश में बेचते थे कि या उधार बेचते थे, ठीक है। या तो पैसा हमें तुरंत मिल जाता था कैश में, नहीं तो कुछ दिन बाद मिलता था, ठीक है। बट अब हमें यहाँ पे पेमेंट कैश में तो हो नहीं रही और ना ही हमें बाद में हो रही है, ठीक है। हमें तुरंत मिल जा रहा है कि आप ये ले लीजिए चेक में, कि हम आपको कैश में ना दे करके हम लोग आपको चेक में पेमेंट दे देते हैं। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी हमें तो पता चल गया। अब देखते हैं कि भाई व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, जब भी कस्टमर से पैसा मिलेगा वो भी चेक के फॉर्म में, तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, ठीक है। फिर दूसरी ट्रांजैक्शंस की, अब वो चेक को तो हम ऐसे लेके थोड़ी ना दुकान पे दे देंगे कि ये लीजिए हो गया पैसा, ये तो आपका है ना। अगर मान लीजिए उसने 5,000 का दिया, थोड़ा सा चेक फाड़ के दे दिया, ये लीजिए 100 रुपये, या फिर 1,000 देना है, आधा चेक फाड़ के दे दिया, ये लीजिए आधा से कम 1,000 रुपये, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। हमें उस चेक को पहले कैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करते हैं बैंक में जमा कराते हैं। तो अब इस चेक को बैंक में जमा कराएंगे तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, और उसी डेट को कराएंगे तो क्या, और उसके अगले डेट को कराएंगे तो क्या, इसमें काफ़ी डिफरेंस हो जाता है, ये अभी हम लोग समझेंगे। अब मान लीजिए चेक डिसऑनर हो जाता है, उस केस में क्या, ये सारी सिचुएशंस को हम लोग लाइन बाय लाइन समझेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले करते हैं पहली सिचुएशंस। देखिए अब मैं यहाँ पे फॉर्मेट का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे हमें अकाउंट समझने होते हैं,
ठीक है। तो आप लोग फॉर्मेट की ध्यान मत करना, लेकिन आप लोग एग्ज़ाम में फॉर्मेट का ही इस्तेमाल करेंगे, पूरा फॉर्मेट ही बना के करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या आता है, व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, कस्टमर से हमें चेक मिला तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, आप लोग पूरा प्रॉपर फॉर्मेट बना के करेंगे, ठीक है। व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हमें चेक से पेमेंट मिली। अब देखिए चेक मिला है, कैश तो नहीं मिला, लेकिन ये कैश का ही एक फॉर्म होता है। और हमें पता है कि जब भी हमारे पास कोई चीज़ आती है एसेट्स, जब भी एसेट्स बढ़ती है क्या होता है भाई, डेबिट हो जाता है। एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट हो जाता है। अब हमें किससे मिला है, कस्टमर से मिला है। भाई कस्टमर क्या है भाई, पर्सन ही तो होगा ना, कस्टमर भी तो। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल लगाओ। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे कस्टमर क्या हुआ, वो रिसीव तो कर नहीं रहा है वो, बल्कि हमें पेमेंट दे रहा है, वो तो गिव कर रहा है, गिवर है, वो पैसा दे रहा है, तो उसे हमने कर दिया क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए जब भी आपको चेक रिसीव होगा तो ये जर्नल एंट्री होगी चेक इन हैंड, कि चेक आपके हाथ में मिला तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। अब यहाँ पे हमने कस्टमर लिखा है, वहाँ पे क्वेश्चन में आपको वो नाम दे सकता है, अमित, सोहन, मोहन, ऐसे कुछ भी नाम दे सकता है, ठीक है। फिर हम लोग नरेशन लिखेंगे, जर्नल एंट्री क्लोज, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि व्हेन चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन नेक्स्ट डे, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो था ना, ये देखिए ये जो था चेक हमें मिला था 1 तारीख को। अब हमने बैंक में ये चेक जमा करा 2 तारीख को। कब जमा करा, 2 तारीख को। एक को चेक मिला, फिर हमने उसी दिन जमा नहीं करा, हमने दूसरे दिन जाके जमा करा, ठीक है। याद रखना जब भी चेक हमें मिलता है, हम जब जैसे आज हमें चेक मिला 1 तारीख को, तो हमने उसे उसी दिन जमा ना करा के उसके अगले दिन जमा कराया, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। देखिए सबसे पहले हमारे पास से क्या गया भाई, सबसे पहले हमारे पास से तो चेक गया है ना। अभी चेक आ रहा था तो डेबिट हो रहा था, तो जाएगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब साथ ही साथ भाई चेक हमने कहाँ दिया भाई, बैंक में दिया ना, बैंक को दिया, तो बैंक क्या हुआ, रिसीवर हुआ। तो हमें पता है कि बैंक पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, उसे पर्सन माना जाता है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, तो बैंक रिसीव कर रहा है, इसीलिए हमने बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट को कर दिया डेबिट और चेक हमारे पास से गया, हमने कर दिया क्रेडिट। देखिए जब चेक आया तो हुआ डेबिट और जा रहा है तो क्रेडिट, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए ये ट्रांजैक्शन हुई थी 1 तारीख को पहले नंबर वाली, और दूसरे नंबर वाली हुई थी 2 तारीख को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हेन सेम डे डिपॉजिट चेक, कि जिस दिन 1 तारीख को ही हमें चेक मिला और हमने 1 ही तारीख को बैंक में जमा करा दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी। देखिए इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है कि 1 तारीख को मिला, पूरे दिन वो चेक आप ही के पास था, है ना, उसके बाद नेक्स्ट डे आपने करा ना, लेकिन आपको जिस दिन मिला उसी दिन आपने बैंक में जमा करा दिया। भाई चेक आपके पास रुका कहाँ, आपके हाथ में मिला ही कहाँ, आपने तुरंत ही जमा करा दिया, है ना। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। अब सबसे पहले बात, जब आपने सेम डेट पे जमा करा दिया, चेक आपके पास रुका नहीं, डायरेक्ट बैंक में गया, ठीक है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी। सबसे पहला कॉमन आ रहा है कि बैंक के पास गया, सबसे पहले ये पता चला हमें, ठीक है। इम्पैक्ट चेक करते हैं, बैंक के पास गया। अब बैंक के पास जो भी चीज़ जाती है रिसीव कर रहा है बैंक, तो बैंक को कर देते हैं डेबिट रूल के हिसाब से, है ना। तो जब भी बैंक के पास जाएगा तो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है। अब दूसरी बात, भाई हमारे पास तो चेक रुका ही नहीं ना, डायरेक्ट ही गया बैंक में, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इसकी जर्नल एंट्री होगी, ये नीचे हम लोग क्रेडिट कर देंगे कस्टमर को, हम लोग क्रेडिट कर देंगे कस्टमर को। अब क्रेडिट कस्टमर क्यों हो रहा है, अब इसको देखिए काफ़ी ध्यान से समझिए। ये देखिए सबसे पहले हमें 1 तारीख को चेक मिला तो हमारी ये जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। हमने 2 तारीख को बैंक में जमा कराया, ये जर्नल एंट्री होती है, ठीक है। क्या होता अगर उसी दिन जमा करा देते जिस दिन पे चेक मिलता, ठीक है। दोनों
इनको देखिए, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, चेक इन हैंड डेबिट हो रहा है और चेक इन हैंड क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, दोनों में ही कॉमन हो रहा है ना कि 1 तारीख को जमा कर, 1 तारीख को मिला तो चेक इन हैंड डेबिट, और 2 तारीख को जमा कराया तो चेक इन हैंड क्रेडिट। तो अब हमें पता है कि अकाउंट्स में जैसे मैथ्स में माइनस के साइन को प्लस काटता है ना, प्लस के साइन को माइनस, तो इसी तरीके से अकाउंट में डेबिट के साइन को ना क्रेडिट काट देता है और क्रेडिट के साइन को डेबिट काट देता है। ठीक है, तो हमारा ये देखिए डेबिट से ही क्रेडिट कट जाएगा। अब क्या जर्नल एंट्री बचेगी, बताइए क्या जर्नल एंट्री बचेगी? कि बैंक बच जाएगा, ये देखिए ये कट गया और इधर से ये कट गया, सेम सेम थे ना, ये कट गया। अब जर्नल एंट्री बची क्या, देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए कस्टमर अकाउंट नीचे क्रेडिट में बचा क्योंकि इधर तो कट चुका है, तो नीचे कस्टमर अकाउंट, तो ये जर्नल एंट्री हो जाती है, ये कंपाउंड एंट्री हो जाती है। बेसिकली इन दोनों का ना ये कंपाउंड एंट्री हो जाती है। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखना, क्वेश्चन में आपको ये डेट में घुमा सकता है, पूछने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन जर्नल एंट्री यही होगी। जब भी आपको चेक रिसीव होगा डेट पे ध्यान देना है। ठीक है, और फिर देखना है कि वो कब जमा हुआ। अगर उसी दिन जमा हुआ तो ये जर्नल एंट्री होगी, अगर उसके अगले दिन जमा होता है तो ये जर्नल एंट्री होगी। बेटर रहेगा कि आप पहले ये वाली एंट्री करें फिर ये वाली एंट्री करें। ठीक है, देखिए बेटर रहेगा कि आप पहले ये वाली एंट्री करें, ठीक है, फिर आप ये वाली एंट्री करें, फिर ये वाली आपको ऑटोमेटिक समझ आएगा कि ये कट गया तो अंत में ये 2 बचे। ठीक है, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है व्हेन चेक इज डिसऑनर। ये देखिए 4th नंबर क्वेश्चन का, व्हेन चेक इज डिसऑनर। अब इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? अब मान लीजिए आपने अक्सर सुना होगा कि आपको चेक मिला, ठीक है, अब आपने उसे बैंक में डाला, वो हो गया डिसऑनर, वो हो गया बाउंस, बेसिकली बाउंस। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आपके लिए एक नया टर्म हो जाता है कि इसका मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने आपको एक चेक बना के दिया कि ये लीजिए 50,000 का चेक, ठीक है, मैंने आपको चेक बना के दे दिया कि ये लीजिए 50,000 का। अब आप गए अगले दिन बैंक में जमा कराने, आपने बैंक में जमा करा दिया। अब वहाँ पे जमा कराने के बाद आपको पता चलता है कि भाई मेरे अकाउंट में तो 50,000 थे ही नहीं, आपका चेक तो क्लियर ही नहीं होगा, वो हो गया बाउंस। तो इसी कंडीशन को कहते हैं डिसऑनर, कि जब पेमेंट आपको ज़्यादा बना के दे दी जाती है जितना आपके बैंक में पैसा ना हो। ठीक है, जितना बैंक में पैसा ना हो उससे ज़्यादा चेक बना के दे देना, चेक हो जाता है बाउंस और इसको कहते हैं डिसऑनर। ठीक है, अब चेक तो हमारे पास आया तो जर्नल एंट्री तो भाई ये हो जाएगी पहले चेक इन हैंड। ठीक है, अब हमने जब भी जमा कराया होगा उसके बाद तो ये जर्नल एंट्री में से कोई सी होगी। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता चलता है कि हमारा चेक हो गया डिसऑनर, तो भाई अब इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? अब देखिए सबसे पहले हमें पता चल गया कि जब बैंक में चेक जमा हो जाता है तो ये जर्नल एंट्री होती है। ठीक है, जब बैंक में पैसा जमा हो जाता है तो ये जर्नल एंट्री होती है, और जब जमा नहीं होगा, हमने तो ये एंट्री कर दी ये मान के कि हमने तो जमा कर दिया, अब हमें क्या पता था कि सामने वाले बंदे ने हमें गलत चेक बना के दे दिया, उतना तो उसके अकाउंट में था ही नहीं, है ना, तो हमने तो ये जर्नल एंट्री कर दी। अब हमें पता है भाई डेबिट को तो क्रेडिट काटेगा और क्रेडिट को डेबिट काटेगा। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इस जर्नल एंट्री को काटेंगे, इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो हमारी ये डिसऑनर की एंट्री हो जाएगी कि कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, लॉजिक क्या कहता है, देखिए सबसे पहली बात कि आपने चेक डाला था बैंक में, वो क्लियर नहीं हुआ, तो सबसे पहली बात आपका बैंक का बैलेंस तो बढ़ा नहीं, घट गया। ठीक है, तो बैंक को कर दिया क्रेडिट। हमें पता है जब भी एसेट्स घटती है तो होती है क्रेडिट। ठीक है, अब किस वजह से भाई, कस्टमर। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा ये पॉइंट।